हम चले एक रास्ते हमसे कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना काका, मन का विश्वास कमजोर होना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत प्रसन्नता का दिन है कि बहुत समय के बाद एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। पहला 2 कार्यक्रम हो चुके हैं, फिर कुछ परिस्थितियां और कोरोना करके एक कार्यक्रम नहीं हुआ। आज दोबारा कार्यक्रम होने जा रहे हैं और सारे आए हुए जड़े अपने सज्जन उन्होंने बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपके उनके कार्यक्रम शुरू करने जान ली। मैं कुछ परिचय कराना आज दे मुख साढ़े जड़े वक्ता है अखिल भारतीय प्रचार प्रसार प्रमुख सह प्रसार प्रमुख वो साढ़े में पहुंच गए हैं। महेश काले जी उन्होंने इतने आने दे असी बहुत स्वागत करते हैं। साढ़े मुख्य मेहमान डॉक्टर अनूप कुमार जी जड़े इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं, डीएवी स्कूल सीनियर कॉलेज मैनेजिंग कमेटी उन्होंने इतने आने पर असी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इन्हों वालों सानू जदों भी असी कभी इतने कार्यक्रम लई प्रार्थना की, ये हमेशा बनवासी कल्याण आश्रम और साढ़े होर सामाजिक कार्यक्रमों बड़े तन मन धन के नाल सहयोग करते हैं। इस तो बाद साढ़े माननीय जिला संचालक अशोक चोपड़ा जी वो भी इतने पहुंच चुके हैं और विशेष अतिथि श्री राजकुमार अटवाल जी वो भी इतने पहुंच चुके हैं और साढ़े विशेष अतिथि बटाले को जड़े साढ़े प्रांत के महामंत्री है श्री दिनेश सती जी वो भी पहुंच चुके हैं और प्रचार प्रसार प्रमुख प्रांत के रवि ग्रोवर जी वो भी पहुंच चुके हैं। सबका एक पानी पे बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ जड़ा है मैं अपने जड़ा बनवासी कल्याण आश्रम के प्रभाकर जी मंत्री और उपाध्यक्ष बीटू जी और यशपाल भास्कर जी सहमंत्री उन्होंने प्रार्थना करूंगा कि वो मुख्य मेहमान और मुख्य अतिथि उन्हें सब लैके मंच से आन। राजकुमार अटवाल जी, श्री दिनेश सती जी और रवि ग्रोवर जी ये भी मंच से आना। आए हुए मेहमानों मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आगे ज्योति प्रज्वलित करके इस कार्य का शुभारंभ करें। जीबीसी अपडेट चैनल वालों आज का सारे कार्यक्रम की रिकॉर्ड हो जा रहे हैं। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur. बच्चे एक गीत करेंगे। दीप ज्योति करने के बाद
गीत होएगा नहीं दीप ज्योति दे रही है। अच्छा दीप ज्योति ने नहीं एक गीत है हाँ जी एक बार ना सारे का देखना बस। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया। रवि ग्रोवर जी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आके संगठन मंत्र करान सारे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही ਅਸੀਂ ਇਹ कार्यक्रम प्रारंभ करें। संगठन मंत्र है, सभी पीछे दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संवध्वं शंभो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजना उपासरे समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सहचिद्वेषाम् समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषासु होमि समानी वा आहुतिः समाना हृदयानि वः समानवस्तु होमनो यथा वः सुस्थासति ओम शांति शांति शांति। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ महामंत्री जी दिनेश सत्ती जी को प्रार्थना करूंगा कि वो आके एक संक्षिप्त जानकारी जड़ी है वो सारे प्रवासी कल्याण आश्रम की थी। मंच ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ अखिल भारतीय प्रवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय प्रचार प्रसार सह प्रमुख श्रीमान महेश काले जी, उन्हां दे नाल बैठे हुए माननीय संघ चालक जी, जिला संघ चालक जी, विशेष अतिथि और हुशियारपुर तो प्रमुख शख्सियत
ਅਤੇ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ वनवासी कल्याण आश्रम एक समाज सेवी धार्मिक संगठन है जी, और 19 संगठन की स्थापना हुई 26 दिसंबर 1952 इस संगठन को परिस्थितियां के समय के मुताबिक जन्म मिले। आज 19 फरवरी एक बहुत इतिहासिक दिन है। आज के दिन शिवाजी महाराज का जन्म होया सी और उन्होंने हिंदू साम्राज्य का सुपना हिंदुस्तान राष्ट्रवासियों ने दिखाया सी और उन्होंने देश के प्रति धर्म के प्रति कितना योगदान है असी सारे भाई जानते। मुगलों के विरुद्ध औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने लड़ाइयां को असी भुल नहीं सकते। और अज के दिन ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूजनीय गुरु जी का भी जन्मदिन। गुरु जी ने राष्ट्रपति धर्म के प्रति योगदान असी सब जानते हाँ और उन्होंने जो योगदान से कभी भी अभी भुला नहीं सकते। गुरु जी ने 33 साल सरसंचालक का दायित्व निभाया और 33 साल के पूरे भारतवर्ष का 65 बार भ्रमण किया, पूरे देश का 65 बार। और गुरु जी की ही प्रेरणा के सदका यह साडा वनवासी कल्याण आश्रम 26 दिसंबर 1952 श्री बाला साहब देशपांडे जी की योग अगवाई के स्थापित होया। वनवासी कल्याण आश्रम हो सकता कुछ इतने बैठे हुए मेरे भैन भरा जानते होंगे, कुछ ने पहली बार नाम सुनिया। 12 करोड़ तो वध वनवासी क्षेत्र के रहने वाले लोग जिन्होंने असीं वनवासी कहते हैं। वो समाज साडा अपना समाज है, हिंदू समाज है, प्रकृति की पूजा करता है, लेकिन साडे नालों बिल्कुल कटिया गया थी उस समय दियां देश विरोधी हुकूमत, अंग्रेजी शासन, इन्हां दियां कुछ साजिशां के कारण ये समाज साडे नालों अलग होया और उसका बहुत बड़ा नुकसान ये होया कि उत्थे मिशनरीज ने आके धर्म परिवर्तन वर्गियां देश विरोधी शक्तियां उत्थे आईयां और देश के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वनवासी कल्याण आश्रम श्री बाला साहब देशपांडे जी की अगवाई के उन्होंने मिशनरी वनवासी समाज के एक दीवार के वांग होगा और वो सेवा के आड़ में धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं और असी सेवा के नाल देश निर्माण का काम कर रहे हैं। 17,000 स्थानों को वध स्थानों के उत्ते 22,000 के लगभग सेवा प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम के चल रहे हैं, चाहे वह विद्या का
ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗਰਣ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਦਰਯਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਨਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਨਵਾਸੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਿਆ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਨਵਾਸੀ ਖੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਨਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਂਝਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਨਵਾਸੀ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਹਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। मैं अभी गल कही मैं आपके बाद समाप्ति करना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांत मंत्री श्री दिनेश सत्ती जी, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन है वो हमारे अनंत स्वरूप जी हैं। हाँ, वो अनंत आदत है हिंदी में बोलने की, क्षमा करना। वो मतलब इस सारे कार्यक्रम की पूरी है। उन्होंने नाल मीडिया प्रमुख प्रांत के हेमंत जी वो भी आए, उन्होंने भी इत्थे आण के धन्यवाद। साडे अपने जिले के प्रचारक संघ प्रचारक श्री अर्जुन जी वो भी आए हैं, उन्होंने भी इत्थे आण के बहुत बहुत धन्यवाद। पिछे खड़े ने, ये भी अपना परिवार सारा कुछ छड़ के असली सन्यासी जिहड़े हैं वो संघ के प्रचारक ही है, जिहड़े बिना किसी छल कपट और बिना किसी लालच तो ये जिहड़ा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा लिए, राष्ट्र की एकता लिए काम करते हैं। इन्हां दा असीं बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हुण मैं प्रार्थना करूँगा अज के मुख्य वक्ता जिहड़े साडे आए हैं श्री रमेश काले जी, उन्होंने बेनती करूँगा कि वह विस्तार नाल जिहड़ा है बनवासी कल्याण आश्रम का ये कार्य, ये उपलब्धियां और ये सारी जानकारी सानू देंगे, क्योंकि जानकारी के अभाव दे विच असीं जिहड़े कुछ जो कुछ कार्य करने भी होंदे आ नहीं कर पाते,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਰਮੇਸ਼ ਕਾਲੇ। अपने पंजाब वनवासी कल्याण आश्रम के आज के इस वनबंधु पाठक सम्मेलन में उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर अनूप कुमार जी, माननीय संघचालक अशोक चोपड़ा जी, राजकुमार अटवाल जी, अपने प्रांत के महामंत्री दिनेश सत्ती जी और अपने पंजाब प्रांत के प्रचार विषय के जो प्रमुख है श्री रवि गोवर जी, और आज इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रारंभ में मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। कुछ कारणवश यहाँ पहुँचने में देरी हुई। अचानक ऐसा कारण है कि एक मोगा में एक रास्ता रोका अचानक शुरू हुआ और उसी में लगभग घंटा 1.5 घंटा हमारा वही एक जगह पर गया है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। जैसे कि अपने प्रांत के महामंत्री दिनेश जी ने अपनी प्रस्तावना में विस्तार से ही कहा है कि आज का दिन विशेष दिवस है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती दिवस है और जिनकी प्रेरणा से वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य प्रारंभ हुआ, ऐसे संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरु जी का भी आज जन्म दिवस है। तो ऐसे इन महापुरुषों को मैं विनम्रता से अभिवादन करता हूँ। जैसे कि अपने बैनर पर भी देखा है कि आज इस कार्यक्रम की जो जानकारी हमें दी है तो वो वनबंधु पाठक सम्मेलन है। वनवासी कल्याण आश्रम लगभग 70 से अधिक वर्षों से इस पूरे जनजाति क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, या कई जगह उनको आदिवासी क्षेत्र भी कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र में लगभग 70 से अधिक वर्षों से कार्यरत है। और शायद पंजाब में हो सकता है कि पंजाब में जनजाति समाज का निवास भी नहीं है, वास्तव्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से यहाँ भी वनवासी कल्याण आश्रम का काम का प्रारंभ हो चुका है। थोड़ा कठिन होता है कि जैसे अन्य क्षेत्रों में जहाँ जनजाति क्षेत्र है वहाँ काम करने के लिए काफ़ी आसानी होती है, लेकिन जिस क्षेत्र में जनजाति समाज नहीं है लेकिन जनजाति समाज के नाम पर कुछ न कुछ काम करना है, यह वास्तविक एक बहुत कठिन काम होता है। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं की प्रामाणिकता, उनकी मेहनत, पिछले 7-8 सालों से जिस गति से सभी कार्यकर्ताओं ने प्रयास किए हैं, तो एक अच्छा काम इस अपने पूरे पंजाब प्रांत में खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। वनवासी कल्याण आश्रम जैसे अपने पत्रक में भी हमने देखा होगा या किसी कार्यकर्ता के माध्यम से भी इस काम की थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त हुई होगी। तो वनबंधु जो है वो अपने एक वनवासी कल्याण आश्रम की एक राष्ट्रीय पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, महीने में निकलती है, जिसमें प्रमुख रूप से कल्याण आश्रम के कार्य की जानकारी तो आती है, लेकिन संपूर्ण देश भर के जनजाति क्षेत्र में क्या चल रहा है, किस विचारधारा के आधार पर कार्य आगे बढ़ रहा है, कौन सी विचारधारा इस काम को प्रभावित कर रही है, जनजाति क्षेत्र या जनजाति समाज की क्या क्या समस्या है, उनमें कार्यकर्ताओं ने कैसे उसमें मार्ग निकाला है, ऐसे अनेक प्रकार की जानकारी इस वनबंधु पत्रिका के माध्यम से ले सकते हैं। तो शायद अपने पंजाब पर भी कह सकते हैं। जैसे कल्याण आश्रम की शुरुआत तो 26 दिसंबर 1952 को हुई। उससे पहले क्या स्थिति थी? कहा ऐसे जाता है कि जिस जशपुर नगर में हमारा आज का छत्तीसगढ़ हम कह सकते हैं, पहले जिस मध्य भारत में के क्षेत्र में जो जशपुर नगर क्षेत्र है, इस जशपुर नगर में कल्याण आश्रम की नींव वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी ने रखी। वैसे बाला साहब जी एक नागपुर के प्रख्यात वकील थे, युवा वकील थे, संघ के स्वयंसेवक थे, और जब बात
ऐसी चली कि जब देश को स्वतंत्रता मिली तब अपने इस राज्य का दर्शन करने के लिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जब अपने पहले दौरे पर जब इस जशपुर क्षेत्र में आए तो उनको तब आश्चर्य हुआ कि जब उनको काले झंडे दिखाए गए, शुक्ला गो बैक के नारे दिए गए, झारखंड की जय हो ऐसे नारे दिए गए। और ऐसा जब ध्यान में आया कि जब उन्होंने इस घटना के मूल में जाने का प्रयास किया तो उनको ध्यान में आया कि कितने सालों से भी पिछले अनेक सालों से क्रिश्चियन मिशनरी या ईसाई मिशनरियों ने जिस तीव्र गति से इस समाज का धर्मांतर किया है और इस राष्ट्र से तोड़ने का उनको प्रयास किया है, तो इसी कारण आज इस देश विरोधी नारे इस पूरे क्षेत्र में लगना प्रारंभ हुआ है। और तब महात्मा गांधी जी के एक शिष्य थे, आपने भी नाम सुना है, ठक्कर बापा। अनेक सालों से वो प्रत्यक्ष वनवासी क्षेत्र में काम करते थे, अनेक संस्था या संगठन के वो प्रेरणा स्रोत भी रहे। तो पंडित रविशंकर शुक्ला ने जब उनसे इस विषय को छेड़ा, उनसे संवाद किया इस विषय पर, तब एक बात ऐसी हुई कि पिछले लगभग 100 से अधिक सालों से ईसाई मिशनरी इस पूरे वनवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और सेवा के माध्यम से गए। आज शहरों में भी हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरी अच्छा सेवा कार्य करते हैं, लोगों में भी ऐसी भावना है कि अच्छा सेवा कार्य करते हैं, अच्छे चिकित्सा की सुविधा देते हैं, अच्छे बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं। लेकिन इन सबका उद्देश्य जनजाति समाज का या जिस समाज में वो काम करते हैं उन सबका धर्मांतर करना, यह जो उनका उद्देश्य है, इस उद्देश्य को उन्होंने कभी छिपाया नहीं था। और इस जशपुर क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। तो ध्यान में आया कि लगभग उस पूरे क्षेत्र में मिशनरियों ने एक समांतर सरकार शुरू किया है। बोले तो लोगों को चिकित्सा भी की सुविधा भी देते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, हॉस्टल भी चलाते हैं। लेकिन इन पूरे सेवा कार्यों का उद्देश्य उनका अगर देखा जाए तो उनका सेवा करने का उद्देश्य है कि केवल उनको धर्मांतरित करना। तो यह बात जब मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे तो उनके ध्यान में आई। तो अभी उनसे प्रत्यक्ष जब ठक्कर बापा से उन्होंने चर्चा की तो उनके ध्यान में आया कि इस पूरे क्षेत्र में अगर ठीक करना है, इस पूरे क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण तैयार करना है, या ईसाई मिशनरी की जो एक अराष्ट्रीय गतिविधियां है उसको अगर समाप्त करना है, तो इस पूरे क्षेत्र में हमें अच्छी शिक्षा या जिसे हम राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, देशभक्त विचारों की शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो वो तो ऐसा जनजाति क्षेत्र था, स्वतंत्रता ही मिलने के कारण अभी एक व्यवस्था भी नहीं बनी हुई थी स्वतंत्रता के तुरंत बाद। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की उनको आवश्यकता थी कि जो व्यक्ति इस ईसाई मिशनरियों से टक्कर लेकर अच्छे स्कूल या राष्ट्रीय विचार देने वाला स्कूल वहां प्रारंभ कर सके। तब स्वाभाविक रूप से सामने आया नाम बाला साहब देशपांडे जी, रमाकांत केशव देशपांडे ऐसा उनका पूरा नाम था। और जैसे कि कहा कि संघ के अच्छे स्वयंसेवक थे, बचपन से स्वयंसेवक थे। डॉक्टर हेडगेवार जी से भी उनका बचपन से परिचय हुआ था, उनके साथ काम करने का भी उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जब ऐसा उनका नाम सामने है कि यह व्यक्ति है जो इस समस्या का कठोरता से सामना कर सकता है और अपने मन में जो एक कल्पना है राष्ट्रीय विचार देने वाले स्कूल शुरू करने की, वो उस उद्दिष्ट को साध्य करता है। तो फिर वहाँ एक सरकारी अधिकारी के नाते बाला साहब देशपांडे जी को जशपुर नगर भेजा गया। जशपुर नगर आज कितने लोगों ने देखा है मालूम नहीं, लेकिन आज भी वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगता है। काफ़ी सुदूर क्षेत्र में है, जो वन क्षेत्र में यह पूरा जशपुर क्षेत्र है। और जब 1952 की हम बात करेंगे, 1948 की जब बात करेंगे तो कठिन पूरा क्षेत्र था। ना ठीक तरह से बिजली व्यवस्था थी, ना रास्ते अच्छे थे, पिछड़ापन, शिक्षा के अभाव के कारण पिछड़ापन भी काफ़ी था। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ स्कूल प्रारंभ करने का, सरकारी स्कूल प्रारंभ करने का विचार लेकर बाला साहब देशपांडे जी वहाँ पहुँचे और लगभग 1 साल में ही उन्होंने
100 से अधिक स्कूल प्रारंभ किए वहाँ। और जहाँ जय यीशु के नारे रखते थे, झारखंड शुक्ला जी गो बैक के नारे रखते थे, भारत माता की जय का कोई नारा देता नहीं था, वंदे मातरम कोई कहता नहीं था। ऐसे स्थिति में वहाँ बाला साहब देशपांडे जी ने एक पूरा साल भर के अंदर एक वातावरण बदल दिया और प्रत्यक्ष वहाँ अच्छे स्कूल प्रारंभ हुए। और फिर स्कूल प्रारंभ हुए तो वहाँ कोई शिक्षक चाहिए। जनजाति क्षेत्र में तो पहले ही शिक्षा का अभाव था, तो फिर उन्होंने दूसरी या तीसरी चौथी का अगर कोई सीखने वाला छोटा युवा है सीखा हुआ, तो उसको ही नियुक्त किया कि आप कल से शिक्षक है। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी लंबी चोटी होगी उसको तुरंत शिक्षक नियुक्त करते थे, टीचर नियुक्त करते। और ऐसे एक देश विरोधी वातावरण में बाला साहब देशपांडे जी ने एक राष्ट्रीय विचार का श्री गणेशा वहां से किया। आज जिस संघ विचार या अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि संघ का अगर कहीं संघ के विचार का अगर कहीं बीजारोपण वहां जशपुर पूरे वनवासी क्षेत्र में अगर किया है तो वो बाला साहब देशपांडे जी। तो धीरे धीरे फिर 3-4 साल अधिक गति से काम करने के बाद, जिसकी सराहना प्रत्यक्ष ठक्कर बापा ने की और बाला साहब देशपांडे जी की पीठ भी थपथप है कि आपने केवल 1-1.5 साल में एक बहुत अच्छा काम वहां प्रारंभ किया है। और वातावरण भी बदल गया। स्वाभाविक रूप से अच्छी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा मिलने के कारण देशभक्ति के सुर इस पूरे वनवासी क्षेत्र में गूंजने लगे, भारत माता की जय के नारे लगने लगे। और एक ईसाइयों को भी पहली बार ऐसा लगा कि हमें चैलेंज खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है। तो इसी अवस्था में अगर 3-4 साल प्रत्यक्ष काम करने के बाद आखिर एक प्रशासकीय यंत्रणा होती है, सरकार का अपना एक तंत्र होता है, तो धीरे धीरे बाला साहब जी का भी एक उनको भी इस सरकारी तंत्र के एक बुरे अनुभव आने लगे। फिर उन्होंने कुछ उनके पांव खींचने वाले भी कोई व्यक्ति सामने आए और उन्होंने फिर खोटे कुछ गलत आरोपों में उनको उलझाकर उनके ट्रांसफर की मांग की गई। फिर बाद में बाला साहब देशपांडे जी को ध्यान में आया कि हम जिस विचार को लेकर, जिस कार्य को लेकर चले हैं, यह कार्य सरकारी तंत्र से संभव नहीं हो पाएगा। उसके लिए कुछ अलग प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकारी यंत्रणा में हम सरकारी तंत्र में देखते हैं ना हिंदू कहना है, ना भारतीय कहना है, ना संस्कृति के बारे में कुछ बात करनी है, क्योंकि आप धर्मांध कहलाएंगे ऐसी कुछ हिंदुत्व की बात करेंगे तो ये आज की स्थिति नहीं, उस समय भी ऐसी स्थिति थी। तो प्रत्यक्ष एक 3-4 साल एक अनुभव लेने के बाद उनको ध्यान में आया कि इस कार्य को देना छोड़ना चाहिए और उन्होंने अपना त्याग पत्र सरकार को सौंपा। स्वाभाविक रूप से उनके संघ के स्वयंसेवक होने के कारण पूजनीय गुरुजी से उनसे बात हुई, तो गुरुजी ने उनको मार्गदर्शन किया और कहा कि आप जिस जशपुर क्षेत्र में 4 साल रहे और एक अच्छा काम खड़ा किया है, आप आगे भी वही रहकर इस कार्य को आगे बढ़ाए। तो फिर बाला साहब जी स्वयं वकील थे और पूरे परिवार के साथ वहाँ गए थे जशपुर नगर में। तो वहाँ भी उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि मैं इसी कार्य को, वनवासी कल्याण को, जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास को कार्य को मैं यहाँ रहकर आगे बढ़ाऊंगा। और फिर 26 दिसंबर 1952 को बाला साहब देशपांडे जी ने एक छोटे से छात्रावास के माध्यम से इस कार्य का प्रारंभ किया। और देखते हैं हम अभी 70-71 साल के बाद एक छोटा सा जो एक बीज बोया था बाला साहब देशपांडे ने जशपुर क्षेत्र में, आज इस बीज के जो विस्तार है वो सीधे हमारे पंजाब तक भी आ पहुंचा है। तो इस प्रकार एक 70-71 साल के बाद आज कल्याण आश्रम देश के जनजाति क्षेत्र के बारे में, जनजाति समाज के विकास के बारे में विचार करने वाला अत्यंत एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संगठन बन गया है। तो बाद में शुरू के 1952 के बाद 1975 तक यह कार्य केवल जशपुर नगर, उड़ीसा का कुछ हिस्सा या बिहार का कुछ क्षेत्र, इसी क्षेत्र में मर्यादित था। लेकिन हम सबको मालूम है कि 75 में आपातकाल लागू हुआ
और अनेक कार्यकर्ता पूरे इस जेल में गए। गांधी जी की हत्या का एक आरोप लगाकर बाद में पहले 48 में भी संघ के विभिन्न जो संगठन उन पर पाबंदी लाई थी। उसी प्रकार 75 में भी एक आपातकाल के बाद इस पूरे क्षेत्र पर संघ या विभिन्न संगठनों पर प्रतिबंध लागू हुआ और फिर जेल में विभिन्न कार्यकर्ताओं में बाला साहब और उनके अनेक साथी अनेक कार्यकर्ता जेल में थे। और फिर इस जेल में ऐसा विचार हुआ कि वनवासी क्षेत्र केवल जशपुर या छत्तीसगढ़ में मध्य भारत में ही नहीं है, तो लगभग सभी देश के सभी क्षेत्र में जनजाति समाज निवास करता है और उनकी आज भी मूलभूत समस्या कायम है। जैसे बिजली नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो ऐसा आज भी सभी देश के जो विभिन्न हिस्सा है उसमें जनजाति समाज की यही स्थिति है। और एक बात भी और ध्यान में आई कि ईसाई मिशनरियों ने वहां अराष्ट्रीय गतिविधियां प्रारंभ कर देश से तोड़ने के प्रयास वहां प्रारंभ किए। जैसे हम नागालैंड मिजोरम की बात सुनते हैं कि कुछ साल पहले लगभग 50-60 साल पहले वहां काफी हिंदुओं की संख्या थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि 95% नागालैंड ईसाई बन गया है, मिजोरम 98% ईसाई बन गया है। ऐसे हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां पूरे जोर शोर से चल रही है। क्षेत्रों की सारी स्थिति का वर्णन सुन रहे थे, मैंने एक बहुत पुरानी गल याद आई। असी विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन सी 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत बड़ी योद्धा बनवासी क्षेत्र में आप गए नहीं, पर उन्हों का दर्शन करने का सौभाग्य मिले। उन्हों का नाम सी महारानी गाइडिन्यू और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का जड़ा पद दिता गया सी और उन्हों का दर्शन किया। पर जिसले वो उत्थे अपना वक्तव्य दे रही सी, नागालैंड के बारे सारा कुछ दस रही सी, तब मेरा ख्याल है कि 50,000 तो घट लोग नहीं होंगे और उन्होंने नाल सारे जिहड़े सी वो लोग ऐसे वो मतलब अपना वर्णन कर रहे। छोटी जी गल उन्होंने ये भी कही कि भी असी नागालैंड के विच अपने हिसाब के नाल अपनी पूजा भक्ति अपना संस्कार तक नहीं कर सकते, इन्नी पाबंदी है। और इस तो अलावा मैं पहला भी थोड़ा जहा एक जगतगुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोध आश्रम बद्री आश्रम के जोशी मठ के वो अखबार के पढ़िया होना। उस वे असी छोटे सी, सानू कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं सी, पर वो नागालैंड प्रचार लिए जान लगे बनवासी क्षेत्रों के विच, पर उन्होंने जान नहीं दिता गया। उन्होंने कहा पहला परमिट लो, ये साडे देश की स्थिति सी और हुण उन्होंने जड़ा है बनवासी कल्याण आश्रम के स्वयं सेवकों ने, कार्यकर्ता ने बहुत ही अच्छे ढंग के नाल उत्थे स्थिति का परिवर्तन किया है। और असी जड़ा पढ़ने हैं कई बारी सानू जानकारी मिलती है, क्योंकि साडा संगठन के नाल जड़ा है एक रिश्ता है स्वयं सेवक का, ते असी सानू सारा जड़ा है वो जानकारी मिलती है और बहुत दुख होता है जिसलिए असी सुनते हैं। पर एक जड़ा है सानू आश्वासन भी होता है कि साडे कार्यकर्ता जिहड़े हैं वो असली साधु सन्यासी की तरह, उन्होंने किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं और उस जड़ी है निष्ठा के नाल वो लगे हुए हैं। और सानू इसका पूरा मान है कि साडे देश जड़ा है वो सुरक्षित रहेगा, पर साडा भी कुछ जड़ा कर्तव्य है वो सानू जरूर मतलब अपना जानना चाहिए कि साडा कर्तव्य है कि उन्होंने बारे असी जिन्ना ठीक मतलब जानकारी प्राप्त
सुरक्षित रहने वाला नहीं है। ये जरूरी, क्योंकि जिसले सांस्कृतिक चेंज आ जाती है तो देश जरा है वो सुरक्षित नहीं रहता। वो हमेशा उत्थे जी है उसकी मांग होती रहती है। समय बहुत हो गया है। इस तो बाद एक जड़े बच्चे सरकारी स्कूल के आए ने वो एक गीत करेंगे। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं साढ़े विशेष अतिथि राजकुमार अटवाल जी को कहांगा कि वो 5 मिनट आके सारे जरा है मार्गदर्शन थोड़ा जा करन और आशीर्वाद जो माननीय महेश काले जी पहले भारतीय शहर प्रचार प्रमुख वनवासी कल्याण आश्रम डॉक्टर अनूप कुमार जी प्रधान डीएवी कॉलेज कमेटी हुशियारपुर, माननीय अशोक चोपड़ा जी जिला संचालक हुशियारपुर और जितने भी मेरिया भैन और भरा वनवासी कल्याण आश्रम के प्रोग्राम के आए सारे भारत माता की जय। वनवासी कल्याण आश्रम नाल मेरा प्रवाह और मैं 5 साल तो जुड़े हाँ सी और बहुत मैनू खुशी होती है जदों असी वनवासी कल्याण आश्रम के प्रोग्राम के जाने और पंजाब के पर्दे पीछे रह के माननीय साडे संगठन मंत्री जी नंद स्वरूप जी जिहड़े पंजाब दे विच हर जिले दे विच अज वनवासी कल्याण आश्रम बारे सारे जिलियां च पता वा। और मैं एक बेनती करना चाहना भी असी पंजाब वाले बहुत खुशहाल हाँ और पंजाब पहले नंबर पर आता खुशहाली वास्ते, पर असी दान पुण्य भी बहुत करते हैं। पर दान पुण्य करने का जोड़ा ढंग आ वो शायद समझ नहीं आता। असी गलत जगह पे ही दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चे वनवासी कल्याण आश्रम जिहड़ा देखभाल करता उन्होंने पढ़ाता भी है। और मैं जाके गुवाहाटी गया सी मैं और मेघालय के तुरा एक तहसील पैदी है और जब मैं मेघालय जा रहा सी तुरा दे विच और मैं रस्ते दे विच जो पिंड आउंदे आ वो देख रहा सी भी जड़े वनवासी अति पिछड़े लोग आ वो किस तरह अपना जीवन बतीत करते हैं। असी लोग हिमाचल बिल्कुल लागे पैंदा और मैं बेनती करना चाहना सारे और मेरे भी परिवार जिहड़ा वनवासी यात्रा जिहड़ी है वो जरूर अपन करनी चाहिए है। वनवासी कल्याण आश्रम के नाल असी जुड़िए और परिवारों भी जोड़िए ना उन्होंने दसीए भी जोड़े बच्चे उत्थे जीवन व्यतीत करते हैं जिन्होंने अपने रहने का ढंग का नहीं पता और उत्थे सब तो ज़्यादा देखा धर्म परिवर्तन भी हो रहा। धर्म परिवर्तन हुण रोकन का जिहड़ा काम वो वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा और पंजाब के विच भी जिहड़ा धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है। पंजाब के विच भी असी जिहड़ी ऐसी कास्ट नाल मैं बिलोंग करदा वाल्मीकि समाज के विच मैं पैदा होया और असी पंजाब वाले उस चीज़ को नहीं रोक सके। वो अज मैं एक मीटिंग के विच चला गया सी, मैं छोटी जी गल दसना तो उत्थे कुछ पास्टर बैठे सी उन्होंने मैंने एक सवाल किया भी अटवाल जी तुसी ये दसो भी तुसी अपने समाज के कितने लोग
ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਨ ਬੰਧੂ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣਨ और खुद भी जिसने जानकारी मिलेगी तो दूसरे ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮੂਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਰੱਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਵਿਸਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ अपने देश नाल प्यार, असानू अपने देश नाल प्यार, असानू अपने देश नाल प्यार। असी जींदे हाँ इसे लई देना सब कुछ वार। असी जींदे हाँ इसे लई देना सब कुछ वार। असानू अपने देश नाल प्यार, सानू अपने देश नाल प्यार। असी रुकना नहीं सिखिया, असी चुकना नहीं सिखिया, मुसीबत देख के मोरे असी लुकना नहीं सिखिया। चांदनी चौक कहंदा ए कहे सरहिंद दी दीवार, चांदनी चौक कहंदा ए कहे सरहिंद दी दीवार। असानू अपने देश नाल प्यार, असानू अपने देश नाल प्यार। असी जींदे हाँ इसे लई देना सब कुछ वार। तली ते रख के सिर तुरिए असां देशों के अलबेले, असी साथी हाँ बंदे ने
ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕਹਾਵੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਗਨ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਅਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਕੀ ਏ ਅਜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਕੀ ਏ ਪਰਮ ਵੈਭਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਅੰਜਾਮ ਬਾਕੀ ਏ ਅਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਹਨ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਅਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਹਨ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ GVC ਅਪਡੇਟ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਔਰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੋ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਨਾ ਨਿਸੰਕੋਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਦਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਭਾਗ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆशीर्वाद देंगे। राम राम जी मेरे ख्याल आज जिसने राम राम जी कहा नहीं तो मैं महेश काले जी से एक गुजारिश करूंगा कि हमने सब ने अकबाल जी ने रत्नी जी ने महेश काले जी ने बहुत अच्छा एक व्याख्यान किया मैं पंजाबी में शिफ्ट हो जाऊँ आप पंजाबी क्या सको बहुत अच्छा एक सानू वर्णन दिता पर मैं कुछ गल्लां ते जिहड़ा है ना जी मैं चाहना कि मैं साडी जिहड़ी लिमिटेड ऑडियंस है उसदा एक टेस्ट लवां कि इन्ने अच्छे स्पीकर नूं सुन के असी गेन की कीता सो मैं तुहानू सारिआं नूं थोड़े जिहा सवाल पुछांगा जो इन्होंने भाषण च कहा उहदे बारे सवाल पुछांगा ये जानने लिए कि तुसी की सीखिया अज ऑडियंस मेरे ख्याल कोऑपरेट करेगी तो मैं पहला सवाल मैं पूछांगा कि
वनवासी कल्याण आश्रम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ कौन सा जशपुर क्षेत्र और किसने शुरू किया पूरा नाम अच्छा और नहीं अभी मैं इनको लीड कर रहा हूँ थोड़ा सा और ये कौन से ईयर में डेट रहने दीजिए कौन से ईयर में 52 में ये किस फॉर्म में शुरू हुआ था और ये संगठन के साथ कब जुड़ा ये जो था 52 में तो देखिए जो बाला साहब देशपांडे जी थे वो एक सरकारी अफसर से ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर थे जशपुर क्षेत्र में ही और ये बात काले जी ने बताई कि शुक्ला जी जो सीएम थे उस वक्त के वो आए उन्होंने काले झंडे देखे तो उन्होंने उससे मोटिवेट होके ये शुरू किया और पहला जो उन्होंने हॉस्टल बनाया वो 1952 में बनाया तो ये संगठन के साथ कब जुड़ा ये 52 में संगठन के साथ नहीं ये 63 में गोवालकर जी ने इसका उद्घाटन किया था पहले जो इनका आश्रम था वो उद्घाटन किया था अब आप मुझे हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के जो नाम किसी ने नहीं लिया 3 प्रधान हुए हैं आज तक तीनों प्रधानों का नाम आप बता सकते हैं जो हेड लीड कर रहे हैं बताइए कोई भी तो अभी हम आए हैं मोटिवेट होने के लिए आए हैं तो हमें जो लीड कर रहे हैं लोग उनसे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी है तो हमें तीनों का नाम पता होना चाहिए एक प्रधान तो आपने देख लिया जी आप बाला साहब देशपांडे जी थे दूसरे प्रधान और तीसरे जो आजकल वर्तमान में है उनका नाम एक्चुअली ये 25 साल प्रधान रहे 25 साल ये प्रधान रहे और आजकल कौन है उनका नाम थोड़ा सा लेने में मुश्किल होती है तो मैं खिलाड़ी तो ये मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको एक हम यहाँ पे आके भाषण सुन के चले जाएंगे ना हमारे ऊपर कोई असर होगा ना हमें कोई प्रेरणा मिलेगी तो इनकी आइडियोलॉजी हमें एक्चुअल में स्टडी करनी चाहिए कि ये किस आइडियोलॉजी से प्रेरित हुए अब ठक्कर पप्पा जी जो थे वो गांधी जी के कंटेम्प्रेरी थे इनका जन्म 1865 में हुआ तो ये कौन थे इनका नाम काले जी ने भी लिया ये कौन थे और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी ये कर क्या रहे थे जिसकी प्रेरणा से बाला साहब देशपांडे जी ने ये वनवासी कल्याण आश्रम की जो नींव रखी वो रखी तो आज मेरा ख्याल है कि आज का होमवर्क आप सबके लिए है नहीं ये भील सेवा मंडल था एक राजस्थान में ये उसके इन्होंने उसको शुरू किया था और इन्होंने बहुत काम किया भीलों की भलाई के लिए अब अगर हमने भील का नाम लिया तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वनवासियों की और जातियां क्या हैं 1-2 जातियों के बारे में बताइए कोई भी नाम लीजिए गोंड ये काफी तो ये एक्चुअली ये डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी मैं ये चाहता नहीं कोई बहुत लंबी डिस्कशन हो और इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है आप सबको पता होना चाहिए कि पेसा एक्ट जो है पेसा एक्ट क्या है पेसा एक्ट के बारे में आपने कभी सुना है एक बहुत ही लैंडमार्क एक्ट है जिसकी एक अमेंडमेंट भी हो चुकी है ये आप इसके बारे में जरूर पढ़िए जाके 1996 में इसको इनेक्ट किया गया था और ये सिर्फ 10 स्टेट्स में लागू है और ट्राइबल एरियाज के लिए के भले के लिए एक्ट जो है बनाया गया था और एक बात जो मेरा ख्याल है कि महेश काले जी कहना चाहते थे कि जो वनवासी हैं वो हिंदू हैं क्यों हैं आपने कभी सुना है कि क्रिश्चियनिटी में पेड़ की पूजा होती है
आपने कभी सुना है कि क्रिश्चियनिटी में लोहे की पूजा होती है? लोहे का एक कुछ भी आकार का लोहा लेके उसकी पूजा भी होती है। ये सिर्फ हिंदू धर्म ही है जहाँ पे प्रकृति की, पेड़ों की, धातुओं की पूजा होती है और किसी धर्म में नहीं होती। सो वनवासी जितने हैं वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, और अगर हमें उनके पास जाना है तो हमें उनके साथ जुड़ना होगा, और उसमें हमारे सनातन धर्म की कोई कमी नहीं हो जाएगी कि हम भी पेड़ों की पूजा करते हैं। हम शादी से पहले आप देखिए बहुत सारी शादियों में पेड़ के साथ विवाह हो जाता है। तो हमें उनके जो कस्टम्स हैं उनको हमें अपनाना पड़ेगा, तभी हम उनके साथ जुड़ पाएंगे। अभी तक आज तक ये स्टडी नहीं हो पाई है कि कितने वनवासी कन्वर्ट हो चुके हैं। 10% आबादी है वनवासियों की, उसमें से कितने परसेंट क्रिश्चियन बन गए हैं, ये हमारे पास आज तक कोई स्टडी नहीं है। तो ये मैं महेश काले जी से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा किसी उच्च स्तर पे यह दबाव डाला जाए कि इसका भी एक सर्वे होना चाहिए कि हमारा आगे का कार्य कितना लंबा है, हमने उनको घर वापसी उनकी करनी है, वो कैसे करनी है। तो मैंने आगे ही बहुत समय ले लिया है, टाइम बहुत हो गया है, और मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर रत्ती जी का, काले जी का, अटवाल जी का और अशोक चोपड़ा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने विचार रख सकूं। और मैं ये आशा करता हूं कि हम सब यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे और वनवासियों के कल्याण के लिए किसी भी तरीके से, चाहे आर्थिक हो चाहे एजुकेशनल हो, किसी भी तरीके से हम कंट्रीब्यूट करें। जय हिंद। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਸਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗ ਕਾਰੇ, ਕਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਅਤਿਥੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂर्ण करांगे। जो संस्कृति अभी तक दूर जैसी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजाले हर कुंज में बहेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है, वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे। जिस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। तेरी जन्म जन्म भर
हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे, हम साधना करेंगे। भारत माता की जय। यहाँ पर जो है कर्म जो है तभी सफल होता है जब हमारा संकल्प सुदृढ़ हो। अब हिंदी बोलनी पड़, क्योंकि वो अभ्यास ऐसा है, जिन्ना साडा संकल्प दृढ़ होएगा उन्ना कर्म दी सिद्धि आराम नाल होएगी। सानू हमेशा ही दृढ़ संकल्प दे नाल ही जड़ा कोई भी कार्य करना चाहिए। हुण मैं अपने शहर दे साडे जड़े बनवासी कल्याण आश्रम दे उपाध्यक्ष है, मंत्री है अपना प्रभाकर जी, वो आएंगे ते अज जड़े मुख साडे वक्ता आए है सब तो पहला उन्हां दा सन्मान करनगे। हाँ जी, प्रभाकर जी, यशपाल प्राशर जी और रोहित धीर जी। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਯਾਮ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਫਰਾਂਸ ਸਹਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਜੀ, उपाध्यक्ष ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ। एक और नाल आए डॉक्टर कुलराज सिंह जी, डॉक्टर ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਹਨ ਜੀ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ। हाँ जी, ਖੜੇ ਹੋ। वंदे मातरम नाल जड़ा है वो असी मतलब जड़ा इसका समापन करांगे आज के कार्य का। और मैं आज के इस तो बाद थोड़ा जिहा जलपान जड़ा है सारे लैके जाएंगे, ये भी साडा निवेदन है। और हमें कर लगा प्रिंसीपल उन्होंने भी साडा बहुत सहयोग किया और प्रबंधक कमेटी DAV कॉलेज वो सारे का सानू बहुत सहयोग मिलिया। और डॉक्टर साहब नूं असी प्रार्थना करांगे कि इस तरह सानू आशीर्वाद देन और सानू रचनात्मक जड़े है वो मार्गदर्शन करन ताकि असी जड़ा है अगे बढ़ सकीए और शहर दे विच बनवासी कल्याण आश्रम दा लोकां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा इहदा प्रचार कर सकीए। मैं एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ निवेदन करूँगा कि वन बंधु पत्रिका का जरूर सारे सबसक्राइब करन लैन, केवल 150 रुपया ही है और तुहाडे घर पहुँचे, ऐसा मेरा निवेदन है। साल का 150 रुपया बहुत थोड़ा है और जितनी बड़ी पत्रिका है ये नाल तुहानूं बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। वो वंदे मातरम होएगा। दक्ष वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम।
वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, स्वामी प्राण शरीरे बहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति। तुमरोई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। स्वामी दुर्गा दश प्रहर धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमला, कमला अतुला सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मिता भूष्मिता, धरणी भरणी मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। लगा